आज की हमारी इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्यों एक इंसान के लिए अपने विचारों को बदलना, उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आती है तो एक इंसान को बस यहीं तक बताया गया है कि वो या तो पैसे को अट्रैक्ट कर रहा है, रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रहा है, अपने शरीर के लिए कुछ अट्रैक्ट कर रहा है या कुछ मटीरियलिस्टिक जैसे कि गाड़ी, घर, इन्हें अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ इन चीज़ों पर काम नहीं करता, बल्कि ये आपके एक एक विचार पर भी काम करता है। बात उसी भगवान नाम वाले इंसान के एग्जाम्पल से जोड़कर समझते हैं, जो मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद आप उसको ज़रूर देख लेना। उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये जाना कि भगवान 30,000 रुपये महीने का कमाता है और फिलहाल सिचुएशन ये है कि उसका खर्चा बढ़ रहा है और उसको कहीं से कहीं तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि हाँ, ये खर्चा इस तरह से पूरा हो सकता है। लेकिन इसके साथ भगवान का पैसों से जुड़ा एक पास्ट भी रहा है, जिसमें उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन किसी रीज़न से वो बिजनेस नहीं चला और चीज़ें बिखर गई। उसको अच्छा खासा लॉस हुआ। उस बिजनेस में उसने अपने सारे पैसे नहीं लगाए थे, इसीलिए उसके पास अब भी कुछ कैपिटल है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन उसका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो इसीलिए अभी वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है। पास्ट में चीज़ें ऑलरेडी ख़राब रही, प्रेजेंट भी कुछ खास नहीं है और फ्यूचर को लेकर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कुछ ऐसी हालत है फिलहाल भगवान की। दिन की शुरुआत होती है, सुबह भगवान की आंखें खुलती है और कुछ मिनट के लिए भगवान का दिमाग शांत है, उसमें अभी एक भी विचार नहीं है, जैसे कि सभी इंसानों के साथ होता है। जब भी एक इंसान सुबह सोकर उठता है तो कुछ सेकंड्स के लिए और कुछ लोगों का कुछ मिनट के लिए उनके दिमाग में कोई भी विचार नहीं आता। लेकिन कुछ मिनट के बाद, कुछ टाइम के बाद आप अपना पहला विचार सोचते हैं, और अगर आप अपने विचारों को लेकर अवेयर यानी जागरूक नहीं हैं तो ज़्यादातर ये विचार वो विचार है जो कि आप बहुत दिन से सोचते आ रहे हैं या जिसके बारे में कुछ दिनों से थोड़ा ज़्यादातर सोच रहे हैं। फिर से हम एग्जाम्पल पर चलते हैं। भगवान ने सुबह अपना सबसे पहला विचार सोचा कि मेरे पास पैसा नहीं है और कहीं से और पैसे आने का रास्ता भी इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। अब इस विचार से भगवान के कुछ इमोशंस जुड़े हैं, जैसे कि इसको सोचकर उसको कमी महसूस हुई, डर सा लगा, परेशानी महसूस हुई, फेलियर महसूस हुआ और भी बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस उसको एक साथ महसूस हुए। अब यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम कर रहा है, ज़रा ध्यान दीजिए। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसी वक्त भगवान अपने लिए एक ऐसा विचार और अट्रैक्ट कर रहा है जिसे सोचकर उसे और ज़्यादा कमी महसूस होगी, और ज़्यादा डर लगेगा, और ज़्यादा फेलियर महसूस होगा। और ज़रूरी बात ध्यान देने वाली यहाँ ये है कि ये उसके पास्ट से, प्रेजेंट से और उसके फ्यूचर से किसी से भी जुड़ा विचार हो सकता है। हो सकता है कि वो अब फिर से अपने पास्ट बिजनेस के फेलियर को लेकर विचार सोचने लगे, या उसको और ज़्यादा डर लगने लगे, कन्फ्यूजन हो जाए कि कैसी जो कैपिटल बची है उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं, जो पैसा है उसको लेकर टेंशन में आ जाए। शुरुआत हुई थी पैसे की कमी है इस विचार से, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है तो उसने अपने लिए ऐसे ही इमोशंस के और विचार अट्रैक्ट किए, और कुछ देर बाद भगवान खो गया अपने पास्ट के फेल्ड बिजनेस के एक्सपीरियंस में। बीच में चिंता करने लगा फ्यूचर की। फिर कुछ मिनट बाद प्रेजेंट में जो हो रहा है उसे लेकर कमी महसूस करने लगा, और ऐसे आधे घंटे तक उसने पैसों से जुड़े उसके पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के सभी फेलियर, सैडनेस, कन्फ्यूजन, डिप्रेशन, ऐसे इमोशंस वाले विचार जिए। आपने आज तक सुना होगा कि इंसान को पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा आज में जियो। लेकिन आज मैं आपको एक अलग नज़रिए से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। जाहिर सी बात है कि आपने आज तक जो ज़िंदगी जी है वो ना तो पूरी तरह से नेगेटिव है और ना ही पूरी तरह से पॉजिटिव है। वो मिक्सचर है दोनों एक्सपीरियंसेस का। 100% नेगेटिव भी नहीं है और 100% पॉजिटिव भी नहीं है। और जो आप अपने फ्यूचर को लेकर विचार सोचते हैं, आप हमेशा नेगेटिव नहीं सोचते, बल्कि कुछ टाइम आप पॉजिटिव भी सोचते हैं, तो वो भी मिक्सचर है। और जो इस वक्त आपकी आंखों के सामने हो रहा है वो, उसमें भी 100% चीज़ें ना तो नेगेटिव हैं और ना ही 100% चीज़ें पॉजिटिव। ये हमेशा मिक्सचर होकर चलता है, कभी अच्छा कभी बुरा। हाँ, ये हो सकता है कि आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आपके पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस ज़्यादा रहे हों। तो जब आप कोई भी एक विचार सोचते हैं तो आप अपने लिए सभी दरवाजे खोल देते हैं कि इस वक्त आप अपनी अट्रैक्शन पावर से, अपने पास्ट से, अपने फ्यूचर से, अपने प्रेजेंट से रिलेटेड सेम इमोशंस के विचार अट्रैक्ट करने लगते हैं। जैसा कि भगवान वाले एग्जाम्पल से हमने जाना कि शुरुआत तो हुई कि इस वक्त जो कमी महसूस हो रही है, फेलियर महसूस हो रहा है, लेकिन विचार को अट्रैक्ट करते करते वो अपने पास्ट के फेलियर पे भी पहुंच गया और आगे फ्यूचर में जो गलत हो सकता है उसका अंदाज़ा भी लगाने लगा।
उसने ये सभी विचार एक एक करके अट्रैक्ट किए हैं। जब एक इंसान 68 सेकंड तक सेम इमोशंस के विचार को सोचता है तो उसके बाद वो विचार इतने एक्टिव हो जाते हैं कि उनमें पावर आ जाती है कि वैसे ही इमोशंस की चीज़ें वो अब आपकी आंखों के सामने अट्रैक्ट करने लगते हैं। अब चीज़ें आपके विचारों से आगे बढ़कर आपकी आंखों के सामने आनी शुरू हो जाती हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मान लेते हैं कि एक ट्रेन है जो कि बहुत ही तेज़ स्पीड में आगे बढ़ रही है, तो क्या उसके लिए एकदम से यू टर्न लेना पॉसिबल है, सेफ है? या अगर हम उस ट्रेन की बैक साइड में एक डब्बा और जोड़ दें जिसकी स्पीड नॉर्मल स्पीड से भी कम है, तो क्या वो ट्रेन दूसरी डायरेक्शन में चलने लगेगी? दोनों ही सवाल का जवाब है नहीं। ना तो एकदम से यू टर्न लेना सेफ है और दूसरी साइड एक डब्बा और ऐड कर भी दें तो ट्रेन उसको भी अपने साथ उसी डायरेक्शन में ले जाएगी जिसका कोई फायदा एंड में नहीं होगा। ऐसा आपके विचार के साथ भी हो रहा है। आपके बुरे महसूस होने वाले विचारों की स्पीड इस वक्त इतनी ज़्यादा है कि जब आप एक अच्छा महसूस होने वाला विचार सोचने की कोशिश भी करते हैं तो ज़्यादा देर तक उसको मेंटेन नहीं कर पाते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपके बुरे महसूस होने वाले इमोशंस के विचारों की स्पीड इस वक्त इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आपके लिए एकदम से यू टर्न लेना, पॉजिटिव इमोशंस वाले विचार सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। विचारों को कंट्रोल करना मुश्किल है, ये बात जब सच है जब आप बिना पूरी बात जाने विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब आपके विचारों की ट्रेन पूरी स्पीड में हो तब ज़बरदस्ती यू टर्न लेने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि फोकस करना है कि स्पीड थोड़ा कम हो जाए और जब आप एक सेफ स्पीड में आ जाएं तब वो यू टर्न लिया जाए। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये सब तो ठीक है, समझ आ गया, लेकिन इस स्पीड को कम कैसे किया जाए? तो आपके इस सवाल का जवाब मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। इसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने मेरी इससे पहली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने ये बताया था कि क्यों आपके विचार इतने ज़रूरी हैं, तो आप उस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।